तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम लोग आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे डिस्क स्टोरेज मीडिया का। अच्छा, हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर्स के, क्या क्या थे? जी, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर के, क्या क्या थे स्टूडेंट्स वो? जी, एनीवन इन द क्लास? कंपोनेंट्स क्या थे? मैम याद? हमने सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, जी जी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट जी। और स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह के बारे में पढ़ा। हाँ जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी आपकी, ठीक है। तो सीपीयू था आपका, सही है, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर स्टोरेज मीडिया था, आप इनपुट देते थे, फिर प्रोसेसिंग में फिर सीपीयू आता था और फिर आपकी आउटपुट आती थी और लास्ट में आपका एक स्टोरेज डिवाइस आती थी। याद है स्टूडेंट वो डायग्राम आपको? जी मैम, बिल्कुल याद है। ठीक है। अच्छा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन था? Who was the brain of the computer? CPU मैम। जी सीपीयू था। जी, सीपीयू था जी। अब हम उसके बाद थोड़े से डिटेल में देखेंगे अपने स्टोरेज डिवाइसेस को, ठीक है। डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ अ डिस्क स्टोरेज मीडिया, ठीक है। मीन्स के हम लोग के पास जो स्टोरेज मीडिया है वो कौन कौन सा होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टोरेज मीडिया पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? स्टोरेज मीडिया में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या थी डेफिनेशन स्टोरेज मीडिया की और किस तरह हम डेटा स्टोर कर रहे थे? हमने क्या कहा था कि डेटा हमारा किधर स्टोर हो रहा होता है? जी स्टूडेंट, डेटा हमारा किधर स्टोर हो रहा होता है? मैम प्राइमरी स्टोरेज में या सेकेंडरी स्टोरेज में? जी, हमने कुछ अपनी स्टोरेज मीडिया में पढ़ा था, प्राइमरी स्टोरेज पढ़ा था और सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी को हमने बताया था कि हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और रैम में आपका टेम्पोरेरली डेटा स्टोर हो रहा होता था। याद है स्टूडेंट्स, रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क, ये तीन आपने पढ़े थे। जी यस मैम, मैम। बिल्कुल याद है। अब हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस को मजीद देखना है कि आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे कि हम लोग बाद में भी जो डेटा है वो हमारा सेव जो रहता है कि हम बाद में भी जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से डेटा अपना रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टोरेज डिवाइसेस में जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज जो था आपका हार्ड डिस्क था वो डेटा परमानेंटली स्टोर कर रहा था या टेम्पोरेरली स्टोर कर रहा था? परमानेंटली मैम। परमानेंटली स्टोर कर रहा था, ठीक है परमानेंटली। जी। सो these devices are used to store large volume of data and programs, ठीक है। जिस तरह के आप लोगों ने अक्सर अपना बैकअप वगैरह लेके रखना हो किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करते हैं, स्टोरेज मीडिया, ठीक है। वो आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है और इसके अलावा हम अदर डिवाइसेस भी पढ़ते हैं कि किस किस फॉर्म में आप लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। The main reason for using these storage devices are as follows, ठीक है। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट परमानेंट, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेन मेमोरी का अदर नेम क्या था? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेन मेमोरी? मैम रैम। रैम, जी, रैम भी बोलते हैं इसको और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। हाँ जी, प्राइमरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी या रैम एक ही चीज के सारे नाम है, ठीक है। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट परमानेंट, क्योंकि उसके अंदर आप परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम्स आर लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन और टर्न ऑफ, ठीक है। जब भी आपका कंप्यूटर शट डाउन होगा या आप लोग उसको बंद करेंगे तो आपका जो भी डेटा है या प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो भी डेटा होगा तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो आपका स्टोर नहीं होता, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो स्टोर करती हैं डेटा को परमानेंटली, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि
अक्सर हम क्या कहते हैं कि 2 GB की रैम है, ठीक है, जिस तरह अगर आप कंप्यूटर सिस्टम कोई भी लेते हैं, फिर आप बताते हैं चाहिए 3 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, तो वो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो लेकिन वो अब जिस तरह अगर जो हार्ड डिस्क वगैरह हैं वो टीबीज में होती हैं, ठीक है, 1 TB की भी आपकी जो स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल जो आप जिसके अंदर आप कंप्यूटर को एक्सटर्नली जैसे यूएसबी की तरह आप उसको अटैच करते हो और उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हो, तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, ठीक है। इट इज नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या है, नॉन वॉलाटाइल है। It is non-volatile storage if power of computer is switched off, the data stored on secondary media is not lost, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं storage devices also called, ठीक है। अब जो storage devices हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, बैकिंग स्टोर डिवाइसेस, ठीक है। बैकिंग स्टोर जिस तरह हम कहते हैं कि बैकअप लेना हो अगर हमने डेटा का, तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका अदर नेम है बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अदर नेम्स हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें तो आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, अभी तो आप लोगों ने जस्ट हार्ड डिस्क पढ़ी हुई थी ना, ये वाली आपने पढ़ी थी, हार्ड डिस्क आपने पढ़ी थी, ठीक है। अभी तो अभी अब हम और मजीद डिटेल में देखेंगे कि और कौन कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो जब स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर उसके बाद आपकी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क की फर्दर आगे से 3 टाइप्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क की फर्दर 3 टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लॉपी डिस्क का तो वैसे मोस्टली ने सुना होगा जी। स्टूडेंट्स, इनमें से कोई ऐसी डिस्क जिसका आपको पता हो, जो पहले से आप लोगों ने कोई स्टडी की हो, कुछ आइडिया है? मैम फ्लॉपी डिस्क के बारे में सुना है। हाँ जी, फ्लॉपी डिस्क के बारे, जी बिल्कुल। तो बाकी भी हम देखते हैं, क्योंकि अब ये जो बाकी जो है ना, ये पहले यूज होती थी, ठीक है। जो स्टोरेज डिवाइसेस थी ये पहले यूज होती थी, इस वजह से इनका जो है वो नाम काफी लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी सुना, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क का भी नाम काफी मतलब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये भी एज ए स्टोरेज डिवाइस काफी ज्यादा यूज होती थी। लोग फ्लॉपी डिस्क लेकर आते थे और उसके अंदर अपना डेटा स्टोर वगैरह करते थे सारा, ठीक है, जो कि उनको बाद में यूज होगा। अच्छा, अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप को हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक टेप इज द ओल्डेस्ट मीडिया यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले यूज होती थी ये वाली स्टोरेज मीडिया। तो ये जो सबसे जो ओल्डेस्ट मीडिया था वो कौन सा था, आपका मैग्नेटिक टेप था, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते थे। इट इज मेड ऑफ थिन प्लास्टिक शीट, रिबन कोटेड ऑन वन साइड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मेकिंग बताई हुई है कि ये बनी किस चीज से होती थी, थिन प्लास्टिक की शीट होती थी और रिबन उसके इर्द गिर्द जिस तरह कोटेड हुआ हुआ होता था वन साइड पर, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं कि टेप इटसेल्फ में बी इन अ लार्ज रील और स्मॉल कैसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने कैसेट्स वगैरह देखी हुई है, वो जो काफी जमानों में पहले यूज करते थे, डेक होती थी, फिर उसकी कैसेट्स होती थी। यस मैम। यस जी मैम, देखी हाँ है। जी, तो ये वो उसी को ही बता रहे हैं कि टेप इटसेल्फ में बी इन अ लार्ज रील, ठीक है, जैसे वो रील वगैरह यूज होती थी, या आप उसको स्मॉल कैसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ये उस टाइप में स्टोरेज मीडिया था, क्योंकि उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जैसे कैसेट्स मिलती थी, जब आप डेक में लगाते थे तो वो जस्ट किसी एक मूवी की एल्बम वो शो कर रहा होता था कि वो बहुत होता तो वो परमानेंट था कि आप जब भी उसको टेप को प्ले करते थे तो वो आपको सॉन्ग या जो भी आपने उसके अंदर रिकॉर्डिंग की होती थी तो वो उसको प्ले कर देता था, ठीक है। यूज की हुई है किसी ने ऐसे स्टूडेंट ने ये, जिसको आइडिया हो? ओके हुई है। जी। यस मैम। डेटा कैन बी रीड फ्रॉम
एंड रिटन ऑन द टेप मैनी टाइम्स, ठीक है। जैसे कि कुछ रिकॉर्डिंग की भी आती थी टेप्स, ठीक है, तो आप लोग वहां से डेटा रीड भी कर सकते थे, ठीक है। जितनी बार भी आप उसको कैसेट को प्ले करते थे अपनी टेप के अंदर या डेक के अंदर, तो ठीक है, वो उसके अंदर जो भी सेव डेटा होता था उसको प्ले कर देता था, ठीक है। द ओल्ड डेटा इज साइमल्टेनियसली रेज्ड एज न्यू डेटा आर रिटन इन दी सेम लोकेशन, ठीक है। जब आप लोगों ने न्यू रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो उस क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती थी, तो वो सेम टाइम पे उसका जो ओल्ड डेटा था वो इरेज हो जाता था और न्यू डेटा उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस भी हम इसको कहते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अगर 10 सॉन्ग्स है उसके अंदर, तो आप लोगों को बात का तो उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था, याद है, उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था। एक सॉन्ग के बाद नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए उसको आप फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। तो वो उसका मतलब है सिक्वेंशियल एक्सेस थी, ठीक है। वो एक सीक्वेंस वाइज प्ले हो रही होती थी कि अगर आपने 4th सॉन्ग प्ले करना है ना, तो आपको फर्स्ट को पहले फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर आप प्ले करके देखते थे कि अभी सेकंड पर हम आए हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 1 बाय 1 ऐसे सॉन्ग प्ले होता था और वो एक सिक्वेंशियल एक्सेस थी उसकी टेप की, ठीक है। बिकॉज डेटा कैन बी रीड एंड राइट इन अ सिक्वेंशियल मैनर। यस मैम, वो जब चल रही होती सॉन्ग प्ले हो रहा होता था तो जहाँ पर लाइट चली जाती थी वो वहीं रुक जाता था, हाँ जी, जब लाइट आती थी तो वो वहीं से प्ले हो जाता था। वहीं से प्ले हो जाता था क्योंकि वो एक सीक्वेंस में होता था। अब आप लोगों ने लैपटॉप्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों के पास 40 या 50 सॉन्ग्स की या किसी भी ऑडियो की डेटा की कलेक्शन है, तो आप लोग मतलब ऑन द गो किसी भी को प्ले कर सकते हो, किसी भी सॉन्ग को, ठीक है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस्ड हो गई है। तो अब आप लोग उस चीज़ से निकल आए हो, ठीक है, कि अब आप तो इस तरह तो नहीं ना होता अब कि अब एक सॉन्ग अगर सुनना है तो आप थर्ड वाला प्ले नहीं कर सकते। अब आप ऑन द गो जो है वो क्लिक करते हैं और अपना नेक्स्ट जो भी आप सुनना चाहते हैं उसको प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, हर चीज़ अब पॉसिबल है। देन उसके बाद हम देखते हैं टेप ड्राइव्स, ठीक है। डिवाइस यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन टेप ड्राइव, ठीक है। टेप ड्राइव क्या चीज़ थी कि ये ऐसी डिवाइस थी जो कि रीड और राइट जो भी डेटा होता था ना उसको यूज करती थी, ठीक है। डिवाइस यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन टेप ड्राइव। इट इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। देयर आर 2 हेड्स इन द टेप ड्राइव्स, ठीक है। एक रीड हेड होता था, ठीक है, इसके अंदर टेप ड्राइव्स में, और एक आपका राइट हेड होता था कि जो भी टेप के अंदर डेटा है तो रीड हेड उसको जब उसने रीड करना होता था तो वो रीड हेड यूज करते थे, और उसके बाद फिर एक राइट हेड होता था, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो वो उसके ऊपर फिर राइट करता था उस चीज को, ठीक है। दीज हेड्स आर यूज टू रीड एंड राइट एंड रेज डेटा ऑन द टेप, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखें मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है। मैग्नेटिक डिस्क इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा जी, अब अ मैग्नेटिक डिस्क इज अ थिन सर्कुलर मेटल प्लेट्स कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक डिस्क आई थी उसके बाद वो जो सर्कल में होती थी गोल सी, याद है, देखी हुई है ये वाली मैग्नेटिक डिस्क आप लोगों ने। मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक तो फ्लॉपी की आती थी ना, एक फ्लॉपी थी, और एक वो जो ऐसे गोल सी आती थी, ठीक है, जैसे उसको सीडी वगैरह भी अक्सर लोग कहते थे, उसे मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। डी स्टूडेंट्स, मैम देखी हुई है। हाँ जी। तो अ मैग्नेटिक डिस्क इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। अ मैग्नेटिक डिस्क इज अ थिन सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होती थी, थिन थी, metal plates coated with magnetic material. Magnetic discs are the most popular medium for direct access secondary storage, ठीक है। अब आप लोगों ने सीडी वगैरह में भी देखा होगा, उसका जो रियल नेम है उसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद अब जब आप इसके अंदर भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे कि अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क डाली है अपने लैपटॉप के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप वहां से भी डायरेक्ट कोई भी चीज प्ले कर सकते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। और जो एक सीक्वेंस में चल रही होती है उसको सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पोर्ट्स, ठीक है, मैग्नेटिक स्पोर्ट्स के फॉर्म में उसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड द डेटा स्टोर ऑन द डिस्क कैन बी रीड मैनी टाइम्स, ठीक है। ये भी आप बहुत दफ़ा जब भी एक दफ़ा उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है आप उसको मैनी टाइम्स प्ले कर सकते हैं, तो डेटा उसके ऊपर परमानेंटली स्टोर ही होते हैं।
फिर उसके बाद आता है कि डेटा रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड और मैग्नेटिक डिस्क इज 100 टाइम्स फास्टर देन अ मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये क्योंकि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती गई है, ठीक है। तो एक तो ये कि वो जो मैग्नेटिक टेप थी वो सिक्वेंशियल एक्सेस थी, अब जो मैग्नेटिक डिस्क आ गई है वो डायरेक्ट एक्सेस है और उसके अंदर उसकी स्पीड भी ज़्यादा है मैग्नेटिक एक्स कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती थी या क्या चीज़ यूज़ होती थी इसको बनाने के लिए। डिस्क इज प्रिपेयर्ड बिफोर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक डिस्क को प्रिपेयर करना, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकें। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डिस्क ऑफ स्टोरेज मीडिया इज नोन एज फॉर्मेटिंग, ठीक है। हम कहते हैं, अच्छा बात का अगर आपने देखा होगा कि मोबाइल को भी हम फॉर्मेट कर देते हैं या लैपटॉप में भी एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, क्या करता है वो ऑप्शन? अगर हम मोबाइल में किसी चीज को एक मैम फॉर्मेट सारा डेटा खत्म हो जाता है उससे। हाँ जी, सारा डेटा उससे खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि आपके पास स्पेस बन जाती है, ठीक है। अगर कोई डिस्क है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर आप उसको फॉर्मेट कर देंगे तो इट मीन्स के उसके ऊपर जो भी डेटा स्टोर होता है वो खत्म हो जाता है, सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब होता है फॉर्मेट कर देना उसको। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज इज नोन एज फॉर्मेटिंग, ठीक है। जब भी डेटा को आपने स्टोर करना है और उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज इज नोन एज फॉर्मेटिंग। अच्छा, विदाउट फॉर्मेटिंग डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं होती है तो इसलिए आप उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग, और डिस्क आपकी फर्दर डिवाइड होती है ट्रैक्स में और सेक्टर्स में। अगर आपने ऐसे ऐसे गोल गोल देखे होंगे डिस्क के ऊपर, ठीक है, एक तो डिस्क आपकी ऐसे गोल होती है ना, उसके अंदर भी ऐसे गोल गोल बने हुए होते हैं लाइंस, उसके अंदर वाली गोल गोल लाइंस देखी है आपने? यस मैम। जी, तो उनको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक्स बोलते हैं। और जब इस तरह आप उसको किसी वी की फॉर्म में हम कह लेंगे तो हम उसको सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क को हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? डिस्क को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। A read or write head is used to read from and write data on the disk, ठीक है। इसमें भी एक रीड राइट हेड होता है आपका जो कि डेटा को रीड और राइट करने में हेल्प आउट करता है। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ द डिस्क्स आर, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, डेटा कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द टेप ऑन द डिस्क, ठीक है, इसका स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। इट हैज़ फास्टर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब जो आप मैग्नेटिक डिस्क पढ़ते हैं ना उसकी आगे से हार्ड डिस्क पढ़ते हैं, ये फर्दर किसकी टाइप में आती है? आपकी मैग्नेटिक डिस्क की फर्दर कैटेगरी में आती है आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और आपकी जिप डिस्क। कितनी पढ़ी है अभी तक हम लोगों ने जी स्टूडेंट्स? अभी तक कौन कौन सी स्टडी की है? मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। क्लियर है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में डिफरेंस? जी स्टूडेंट्स, जी मैग्नेटिक, मैम। हाँ जी। तो अब उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप का पढ़ा था कि वो सिक्वेंशियल एक्सेस थी, स्लो थी, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम लोग मैग्नेटिक टेप को पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क को। तो मैग्नेटिक डिस्क को हम लोगों ने स्टडी किया कि उससे फास्टर होती है और इसके अंदर रैंडम एक्सेस होती है और इसके अंदर फर्दर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हार्ड डिस्क किस स्टोरेज मीडिया के अंडर आती है तो आप लोग क्या उसका आंसर करेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। जी, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क है आपकी वो मैग्नेटिक डिस्क की सब कैटेगरी है। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क में हम बताते हैं कि फ्लॉपी डिस्क आ गई, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को आप ये देखें, ये ऐसी सी होती थी फ्लॉपीज की, ठीक है। ये देखें, ये वाली इसकी पिक्चर थी ऐसी सी, ये
इसका ये साइज उन्होंने बताया हुआ है कि राइट प्रोटेक्ट स्विच है, ठीक है, राइट प्रोटेक्ट है। यहाँ पर ये उसका उन्होंने उसकी जो आउटर उसका हार्डवेयर है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा। फ्लॉपी डिस्क आर सिंपल लो कॉस्ट फ्रॉम डिस्क फॉर्म ऑफ डिस्क स्टोरेज, ठीक है। एक तो ये कि ये सिंपल थी और दूसरा ये कि इसके अंदर कॉस्टली भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोग मोस्टली जो है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर अपना डेटा स्टोर कर लेते थे। इट इज़ स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड डिस्क विद मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फ्लॉपी मीन्स सॉफ्ट, ठीक है, फ्लॉपी का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट। The IBM invented first floppy disk in early 1960s, ठीक है। IBM जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसने जो है वो फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया था, किसमें, अर्ली 1960s में। स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये बनी किस तरह होती है। फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक शीट इनक्लोज्ड विद अ स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट होती है, उसके अंदर ये इनक्लोज्ड होती है फ्लॉपी डिस्क आपकी, ठीक है। The platter and the jacket are flexible like a page in a hard bind book, ठीक है। जैसे कि हार्ड बाइंड जो आपकी बुक होती है, वैसे से आप समझ लें कि इसकी एक आउटर होती है और एक उसकी इनर होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज फ्लॉपी डिस्क। अच्छा जी, अब इसके यूजेस क्या क्या थे जी, वो देख लेते हैं। नाउ डेज यूजली फ्लॉपीज आर यूज टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स। अच्छा, मोस्टली पता क्या होता था कि यहाँ इसमें डेटा की जो आपके क्रैश के थे ना, वो भी चांसेस ज़्यादा होते थे। अब तो जिस तरह यूएसबीज वगैरह में स्टूडेंट्स अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं ना, तो उससे जब पहले जब ये फास्टेस्ट स्टोरेज मीडिया नहीं आया था, तो अक्सर स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स कर लें या अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट होता था, तो उसको बनाने के बाद अब क्या करते थे, उसको फ्लॉपी डिस्क में मोस्टली स्टोर कर लेते थे और उसके बाद फिर वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस जो भी होती थी वो फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए उसको प्रेजेंट करते थे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये स्टोरेज मीडिया पहले यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी मतलब किन किन टेक्नोलॉजी से हम इवॉल्व करते हुए आए हैं। Nowadays usually floppies are used to transfer small amount of data from one computer to other computer, ठीक है। जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अब मोस्टली लोग क्या यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं आप लोग, क्या कौन सा मीडिया यूज़ करते हो अगर आप लोगों ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डेटा ट्रांसफ़र करना होता? मैम यूएसबीज वगैरह। USB। हाँ जी, यूएसबी यूज़ करते हैं ना। तो पहले जो थे वो लोग फ्लॉपी डिस्क को भी यूज़ करते थे। अच्छा जी, अब टाइप्स में वो उसके ये बता रहे हैं कि 3.5 इंच डिस्केट कम्स इन 2 कैपेसिटीज, ठीक है। 720 KB की होती थी और 1.44 मेगाबाइट की होती थी। प्रॉपर्टीज क्या है कि फ्लॉपी डिस्क आर वेरी चीप एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। चीप होती हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना रिलायबल स्टोरेज मीडिया नहीं होता। जैसे कि बाज़ का होता है ना कि आपकी फाइल इसके ऊपर करप्ट हो जाती थी, ठीक है। फाइल करप्ट होने का मतलब क्या होता है, कभी किसी की फाइल करप्ट हुई इस तरह? स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने यूएसबी में बाज़ का अगर आप देखें, करप्ट का मतलब या कह लें कि नॉट रिलायबल स्टोरेज मीडियम का मतलब ये है कि अगर तो आपने एक जगह से उसके अंदर डेटा सेव किया अपना, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जाकर फाइल को ओपन जब करने लगते हैं तो आपकी फाइल ओपन ही नहीं होती, ठीक है। जिस तरह बाज़ का अक्सर आप कहते हैं कि भाई वायरस आ गया है तो मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही, कभी हुआ है इस तरह के सिनेरियो किसी के साथ? जी मैम। जी मैम। तो वो क्या होता है कि आपकी फाइल जो होती है वो करप्ट हो जाती है। तो वो इसलिए फ्लॉपी डिस्क में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता था कि आपका डेटा जो था वो रिलायबल नहीं रहता था, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल स्टोरेज मीडियम। वी कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपकी आती है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो कि अब आप लोग यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड द फिक्स्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क को और क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिस्क कहते हैं। It is made of one or more metal plates that are coated with magnetic material. यहाँ पर अब आप देखें, ये आपकी हार्ड डिस्क है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि ठीक है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है।
वॉइस कॉइल है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ये इसका हेड होता है, रीड और राइट हेड, जिसको हम बोलते हैं कि वो ऐसे डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग हार्ड डिस्क है जो कि ऐसे ऐसे गोल गोल उसको घुमा रही होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये एक यहाँ पर दरमियान में एक मोटर है छोटी सी, ये उन्होंने उसका आर्किटेक्चर बताया हुआ है आपकी हार्ड डिस्क का। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि रीड राइट हेड में द प्लेट्स ऑफ द डिस्क आर फिक्स्ड परमानेंटली इन द ड्राइव। इफ देयर इज मोर देन वन प्लेट, ईच प्लेट हैज इट्स ओन रीड राइट हेड्स, ठीक है। अब हर प्लेट उन्होंने बताया कि इसके अंदर वो होती हैं, परमानेंट होती हैं, ठीक है। तो हर प्लेट का अपना रीड और राइट हेड होगा जो कि उधर से डेटा को रीड करेगा और राइट करेगा। These heads are used to read data from the hard disk and right heads are used to write data on the disk surface, ठीक है। अगर डेटा को रीड करना होगा तो रीड हेड यूज होगा, और अगर डेटा को राइट करना है तो राइट हेड आपका यूज होगा। स्पीड जो है वो इसकी स्पीड, द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज 3600 एंड 7200, ठीक है, आरपीएम। फिर उसके बाद फीचर्स बता देते हैं आपके। द हार्ड डिस्क हैज द फॉलोइंग एडिशनल फीचर्स, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क इज मच ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 500 गीगाबाइट्स, ठीक है, 500 GB का डेटा और मोर, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया अब तो टेराबाइट्स में भी आपकी हार्ड डिस्क आ गई हैं। किसी ने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कभी डेटा स्टोर किया? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जी स्टूडेंट्स, किसी ने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कभी डेटा स्टोर किया? यस और नो तो बता दें। नो मैम। जी अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह आपकी यूएसबी होती है ना, ठीक है, ऐसे ही आपकी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। एक तो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है ना, तो अगर तो आपका डेटा बास का आप देखते हैं कि मेरी डी ड्राइव बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, ठीक है। सी और डी ड्राइव्स का तो पता है ना, कंप्यूटर में जो होती हैं सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, पता है स्टूडेंट्स, लैपटॉप्स में आपके? यस मैम, सीडी और डीवीडी। हाँ जी। तो जब आपकी ये ड्राइव्स फुल हो जाती हैं, ठीक है, जब वो रेड का साइन शो करने लग जाता है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं उस सिनेरियो में? हम कुछ फाइल्स डिलीट करते हैं। हाँ जी, कुछ लोग कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं तब फिर आप क्या करते हैं? मैम फिर कोई दूसरी डिवाइस का इंतजाम करेंगे। हाँ जी, जिस तरह कुछ लोग यूएसबी ले लेते हैं, ठीक है, कहते हैं कि चलो मैं अपनी जो पिक्चर्स हैं वो मैं इस यूएसबी में लेके उसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से कंप्यूटर से उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ही आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना, तो वो आपके लिए आप समझ लें कि एक जिस तरह छोटा सा कंप्यूटर ही समझ लें, क्योंकि उसके अंदर 1 TB का तक डेटा स्टोर हो सकता है। तो अगर तो आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और आप लोगों को इस तरह प्रॉब्लम फील हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक्सटर्नल हार्ड के अंदर अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एक्सटर्नली उसको फिर एक साइड पे बेशक रख लें तो वो आपका बैकअप रहेगा। तो ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल हार्ड का आपका। मैम उसे स्टोर कैसे करेंगे एक्सटर्नल में? जिस तरह यूएसबी में करते हैं, आपने उसको उसका यूएसबी की तरह का साइड से बना होता है, आपने उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो वो आपको शो कर देगा कि आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसके साथ सेव अटैच किया है। तो उसी तरह कॉपी पेस्ट करना है जैसे आप यूएसबी में करते हैं, ठीक है। तो उसका स्टोरेज मीडिया बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, तो 500 GB तक का डेटा या 1 TB तक का भी डेटा आप उनकी हार्ड डिस्क मिलती हैं, आप उसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। द हार्ड डिस्क आर सील्ड एंड अंडर